हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एंड दिस इज़ वीडियो नंबर 23। और इसी वीडियो में हम बात करते हैं अपने कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग, यानी स्टाफिंग के कंपोनेंट्स क्या हैं या एलिमेंट्स किसे कहते हैं। तो देखिए, स्टाफिंग के 3 आपके इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, जिनमें पहला होता है रिक्रूटमेंट, सेकेंड इज सिलेक्शन एंड थर्ड इज ट्रेनिंग। तीनों को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिक्रूटमेंट पिछली वीडियो में हमने बताया था, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा और विस्तार से हम रिक्रूटमेंट को पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं रिक्रूटमेंट क्या है। तो देखिए, रिक्रूटमेंट मीन्स इंड्यूसिंग और अट्रैक्टिंग more and more candidates to apply for vacant job positions in the organization. It means ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वैकेंट जॉब हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करना या इंट्रोड्यूस करना ही रिक्रूटमेंट कहलाता है। ओके, ऑर्गेनाइजेशन में अगर वैकेंट जॉब हैं, जगह खाली है काम करने वालों की, तो ऐसी सिचुएशन में हमारी जो भी वैकेंट जॉब्स होंगी उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करना या इंट्रोड्यूसिंग करना ही रिक्रूटमेंट कहलाता है। तो रिक्रूटमेंट के सोर्सेस होते हैं, रिक्रूटमेंट के 2 सोर्स होते हैं मेनली, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो हम पढ़ते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है। तो देखेंगे इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्स आप जानते हैं, इंटरनल सोर्स होता है ऐसी सोर्स जो कि अंदर से वर्क करती है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्क करती है वो ही इंटरनल सोर्स कहलाती है। सेकंड होती है एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स इट मीन्स जो कि आउटसाइड वर्क करती है ऑर्गेनाइजेशन के, वो एक्सटर्नल सोर्स कहलाती है। तो पहले हम पढ़ते हैं इंटरनल सोर्स। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है, तो आइए देखते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो देखिए, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है। ये कहता है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल सोर्स ऑफ recruitment, under this source the vacant job positions are filled by introducing the existing employees of the organization। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हीं को इंट्रोड्यूस करना, उन्हीं के द्वारा जॉब को फिल करना हमारी इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कहलाती है। कैसे? जैसे मान लीजिए हमारे जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं उन्हीं को प्रमोट कर देना या उन्हीं का एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर देना। तो उससे क्या होता है, जो भी हमारी वैकेंट जॉब हैं वो हमारे पुराने यानी कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के द्वारा फिल कर दी जाती हैं, वही हमारी इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कहलाती है। इस प्रकार की जो रिक्रूटमेंट होती है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इसके कुछ एडवांटेज भी हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, क्योंकि ये आपको पता है कि सभी चीज़ के कुछ ना कुछ फ़ायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। तो क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसके एडवांटेज देखेंगे और डिसएडवांटेज देखेंगे। पहले एडवांटेज पे ध्यान देते हैं। एडवांटेज क्या हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के। तो देखिए, पहला एडवांटेज है इट इज़ इकोनॉमिकल। इट इज़ इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल क्या होता है ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं साथ में। तो इकोनॉमिकल क्या होता है, इकोनॉमिकल है यानी कि ये हमारा इकोनॉमिकल यानी कि पैसों से संबंधित भी यहाँ पर हमारी सेविंग होती है, बचत होती है। क्योंकि कोई भी अगर न्यू कमर्स आएगा, अगर हम एम्प्लॉय को वैकेंट जॉब के लिए अप्लाई कराते हैं और उसको हम सिलेक्ट करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में वो जो अपनी डिमांड रखेगा उसके अकॉर्डिंग हमको उसको पेमेंट देनी होगी। लेकिन यहाँ पर हमारा पुराना एम्प्लॉय है तो वो हमें अच्छे से जानता है, हमारे नेचर को जानता है, तो यहाँ पर हम उसको कुछ कम में भी बात कर सकते हैं। तो इट इज़ अ इकोनॉमिकल। एंड सेकंड इज इट मोटिवेट्स द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। जो हमारे पुराने एम्प्लॉय हैं वो इससे क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। मोटिवेट कैसे होंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम अच्छा कार्य करेंगे तो हमारा प्रमोशन होगा, हमारी पोस्ट बढ़ जाएगी। तो यही है, इट मोटिवेट्स द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। एंड थर्ड इज लेस अमाउंट इज स्पेंट ऑन ट्रेनिंग। जो ट्रेनिंग है उस पर भी कम अमाउंट का खर्चा आपका आएगा, क्योंकि नया जो व्यक्ति आएगा उसको ट्रेनिंग कराना कंपलसरी होगा ही होगा। लेकिन जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं आपके, वो सब जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में,
तो उनको ज़्यादा ट्रेनिंग की आवश्यकता भी नहीं होगी, वो ऑर्गेनाइजेशन से पहले से ही परिचित होंगे। एंड नेक्स्ट एडवांटेज इज लेस चांसेस ऑफ टर्नओवर। लेस चांसेस ऑफ टर्नओवर, तो देखिए लेस चांसेस ऑफ टर्नओवर का मतलब क्या है, यहाँ पर ये क्लियर कहता है कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन को जानते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स रेगुलेशन है उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, तो इसलिए यहाँ पर टर्नओवर को कम करने के चांस भी नहीं होते हैं कि टर्नओवर कम हो जाएगा, क्योंकि रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही वो वर्क करेंगे। एंड नेक्स्ट इज इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज, यानी कि एम्प्लॉयज की जो परफॉर्मेंस है वो क्या होगी, इम्प्रूव होगी। क्यों इम्प्रूव होगी, क्योंकि जब उसे पता है कि बेटर परफॉर्मेंस के आधार पर मुझे प्रमोशन मिला है और अगर मैं और बेटर परफॉर्मेंस देता हूं तो मुझे और भी अधिक प्रमोशन मिल सकता है, जिससे मेरी सैलरी भी इंक्रीज हो सकती है। तो ये सारे फायदे हैं आपके इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं, वो क्या नुकसान हैं वो हम देखेंगे। आइए देखते हैं इसके ड्रॉबैक्स या डिसएडवांटेज। तो देखिए इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। पहला, नो फ्रेश और न्यू आइडियाज विल कम इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया बंदा अगर नहीं आएगा, पुराने ही एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को ही अगर ले लिया जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में उनके पास कोई भी नया आइडिया नहीं आएगा, वही पुराने आइडिया पे वर्क करेंगे क्योंकि पुराने एम्प्लॉयज़ हैं, कोई फ्रेश आइडिया उनके पास नहीं होगा। ओके, एंड नेक्स्ट इज देयर विल बी लिमिटेड चॉइस। देखिए यहाँ पर लिमिटेड चॉइस होती है, क्योंकि आपके पास मान लीजिए एग्जिस्टिंग 10 एम्प्लॉयज़ हैं जिनको आप मैनेजर बनाना चाहते हैं, उन 10 में से ही आपको एक को मैनेजर बनाना है, और पता पड़ी 10 की 10 ही वही हैं, 10 की 10 ही ऐसे ही हैं, उनमें कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी स्किल और नॉलेज मैनेजर लायक हो। लेकिन यहाँ पर आपको चॉइस अगर 10 में से करना है तो एक तो आपको चुनना ही पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, लिमिटेड चॉइस है। ओके, और वहाँ पर आपके पास लिमिटेड चॉइस नहीं, अनलिमिटेड चॉइस होती है। आप कितने को भी अप्लाई के लिए फॉर्म भरवा सकते हैं और कितने को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिमिटेड चॉइस ओनली। एंड नॉट सूटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्या है, नॉट सूटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यहाँ पर एक नुकसान ये भी है कि नई अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके लिए ये सूटेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि न्यू ऑर्गेनाइजेशन के पास एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ होंगे ही नहीं। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय केवल ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन के पास ही तो हो सकते हैं। अगर आपने कोई न्यू ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की है तो वहाँ पर आपके पास कोई भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय नहीं होगा। ओके, एंड नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र में रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि अगर आप बार बार एम्प्लॉयज़ को चेंज करते रहेंगे, एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र करते रहेंगे, तो वो काम कब करेगा, उसका काम में ध्यान रहेगा ही नहीं, क्योंकि उसका डिपार्टमेंट बार बार चेंज होता रहेगा। तो इसलिए फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र अगर होते रहें तो ऐसे में उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। ओके, दिस इज़ द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब हम बात करते हैं इसके मेथड की। देखिए इंटरनल सोर्स ऑफ, इसमें इंटरनल रिक्रूटमेंट में कुछ मेथड्स भी हैं। वो मेथड कौन कौन से हैं, तो मेथड ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट आर ट्रांसफर एंड प्रमोशन। इंटरनल रिक्रूटमेंट के केवल दो ही मेथड हैं मेनली, एक ट्रांसफ़र है, एक प्रमोशन है। तो ट्रांसफ़र क्या होता है, ट्रांसफ़र में तो क्लियर है बात से है कि एम्प्लॉय को एक डिपार्टमेंट से उठाकर दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उसकी सैलरी यहाँ पर इंक्रीज नहीं होती है, उसका प्रमोशन नहीं हो रहा है, इसलिए सैलरी इंक्रीज नहीं हो रही, केवल उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में। तो जो ट्रांसफ़र है वो ट्रांसफ़र केवल आपका इक्वली वर्क करता है, यानी ट्रांसफ़र मीन्स शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अदर एट द सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी, यानी कि जो अथॉरिटी लेवल है वो सेम है, लेकिन एक जॉब से उठाकर दूसरी जॉब पर उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है, तो वो ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई क्लर्क है अकाउंट डिपार्टमेंट से और उसको हम परचेज डिपार्टमेंट में क्लर्क की पोस्ट पर रख दें, तो काम सेम है, अथॉरिटी सेम है, सैलरी भी सेम है, केवल डिपार्टमेंट चेंज कर दिया गया है। दिस इज़ द ट्रांसफ़र मेथड। एंड प्रमोशन मेथड, प्रमोशन मेथड क्या है, प्रमोशन रिफर्स टू शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम वन जॉब पोजिशन टू अदर विद हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी। प्रमोशन में क्या होता है, उसकी जो अथॉरिटी है वो बढ़ जाती है, यानी कि क्योंकि वो छोटी एक जॉब पे से उठ करके
ऊपर अपने हाई लेवल की जॉब पर पहुंचेगा तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगी, उसकी अथॉरिटी बढ़ जाएगी और उसकी सैलरी भी बढ़ जाएगी, यानी कि उसका पे स्केल भी बढ़ जाएगा। तो वो होता है हमारा प्रमोशन। जैसे एक क्लर्क को अगर हेड अकाउंटेंट की पोस्ट दे दी जाए तो वो आपका प्रमोशन हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में उसकी अथॉरिटी भी बढ़ गई और उसकी पे स्केल भी बढ़ गया। दिस इज द प्रमोशन मेथड। ओके, तो ये इंटरनल रिक्रूटमेंट के आपके एडवांटेज हो गए, डिसएडवांटेज हो गए एंड मेथड्स हो गए। यहाँ पर आपका इंटरनल रिक्रूटमेंट फिनिश हो जाता है। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को बिल्कुल क्लियर करें, अच्छे से पढ़ें, रिवाइज करें और नोट्स प्रिपेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच।